I am physics faculty. Today in this lecture we have discussed about first law of thermodynamics. तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब है क्या, ये टोटली बेस्ड ऑन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ठीक है, जैसे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में केवीएल पढ़ा था, तो केवीएल भी क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में बेस्ड था। फ्लूइड डायनामिक्स में बर्नौलीज का जो प्रिंसिपल पढ़ा था, ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे टोटली बेस्ड था। उसी तरह न्यूटन मंडी में वर्क एनर्जी थ्योरम जो पढ़े थे, ये भी क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड था। जस्ट लाइक दैट सिंपल पेंडुलम का जो मैकेनिक्स था, दैट इज काइनेटिक को पोटेंशियल में कन्वर्ट करना, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होता था, ये भी क्या था, टोटली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड था। देखो एक बार समराइज करते हैं कि चीजें है क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जैसे सपोज करो कि एक बीकर है और ये हमारा क्रिस्टल है, इसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टल। इसके अंदर मॉलिक्यूल्स है, जो मॉलिक्यूल्स शांत नहीं रहेंगे, मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करेंगे। तो मॉलिक्यूल्स का जब रैंडम मोशन हो रहा है तो ऑब्वियस बात है मॉलिक्यूल्स के पास कौन सी एनर्जी होगा, दैट इज इंटरनल एनर्जी। ठीक है, मॉलिक्यूल जब रैंडम मोशन करेगा तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएंगे, कोलिजन होगा। कोलिजन होने के कारण क्या होगा, इसके पास कुछ ना कुछ टेम्परेचर ही होगा, इसके पास क्या होगा, कुछ ना कुछ टेम्परेचर भी होगा। अब हम कर क्या रहे हैं, देखो क्रिस्टल कुछ हाइट पे है तो इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी है, इस वॉल्यूम को हम लोग V1 मान लेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं इसको। ठीक है, हीट कंटिन्यू दे रहे हैं। ठीक है, इस सिस्टम को हीट कंटिन्यू दे रहे हैं, तो हीट देने का मतलब क्या है, हीट दिया तो हीट देने से हुआ क्या, तो हीट देने से इसका जो इंटरनल एनर्जी था वो क्या बढ़ गया। अब इंटरनल एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स पहले कम तेजी से कोलिजन कर रहे थे, अब इंटरनल एनर्जी बढ़ने से इसका रैंडम मोशन बढ़ेगा, रैंडम मोशन बढ़ने से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के साथ ये कोलिजन करेंगे। जब ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के साथ कोलिजन करेंगे तो टेम्परेचर भी इसका इंक्रीज होगा, तब टेम्परेचर में क्या था, इसका बढ़ गया। अब टेम्परेचर बढ़ गया, यानी कहने का मतलब अब तो ज़्यादा तेजी से कोलिजन कर रहे थे ना, तो इनका क्या बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो गया, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से इनका स्पीड भी बढ़ गया होगा, और स्पीड बढ़ने के कारण रेट ऑफ कोलिजन भी बढ़ जाएगा, और कोलिजन बढ़ने के कारण जो फोर्स ये एक्सर्ट कर रहे थे, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पिस्टन, वो भी क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। तो देखो सुनो, हमने हीट दिया तो हीट देने से हुआ क्या, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ा। अब इंटरनल एनर्जी बढ़ने के कारण से क्या हुआ, अब मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन बढ़ गया, दैट इज टेम्परेचर बढ़ गया होगा। टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज किया होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने से स्पीड भी बढ़ गया होगा, स्पीड से कोलिजन बढ़ा, कोलिजन से फोर्स एक्सर्ट ऑन द पिस्टन। अब ज़्यादा फोर्स मॉलिक्यूल जो है ये पिस्टन पर क्या करेंगे, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे। तो ये चीज़ है। अब थोड़ा सा एक चीज़ और समझते हैं। देखो जैसे सपोज करो ये क्रिस्टल और अंदर में जो मॉलिक्यूल्स है, जो मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन कर रहे हैं, ऐसे रैंडम मोशन के कारण सिस्टम का टेम्परेचर है कुछ ना कुछ। ठीक है, अब समझो क्रिस्टल का कुछ ना कुछ वेट है W, इसको बोलेंगे mg। ठीक है, तो mg कैसे रहता है, तो क्रिस्टल नीचे की ओर है mg। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स में क्या कर रहा है, कोलिजन करने के बाद ऊपर की फोर्स लगा रहा है। तो पहला केस ये है कि ऊपर से जो वेट लग रहा है वो वेट कितना है, सपोज करो वेट कितना है, 5 न्यूटन है। अंदर का जो मॉलिक्यूल्स है वो कोलिजन करने के बाद जो अपवर्ड फोर्स लगा रही है इसको बोलते हैं 5 न्यूटन। तो पहला कंडीशन में तो दोनों इक्वल है। सेकंड सिचुएशन में ये समझो कि अगर हम हीट दे रहे हैं इसको, मतलब हीट दे रहे हैं, तो हीट देने का सिंपल सा मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब ये है कि इसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ाना, दैट इज टेम्परेचर बढ़ जाना। इंटरनल एनर्जी बढ़ा, दैट इज टेम्परेचर बढ़ गया। ठीक है, तो अब तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियस बात है ऊपर का फोर्स बढ़ जाएगा नीचे के फोर्स के कंपेयर में। तो हम ये देख रहे हैं कि ये फोर्स बढ़ गया, ये फोर्स ज़्यादा है लेकिन ये फोर्स क्या है, थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ हो सकता है। पहला चीज़ क्या हो सकता है, पहला चीज़ समझिए कि पहला पिस्टन जो है वो प्रेशर कांस्टेंट रखें, प्रेशर क्या रखें, कांस्टेंट रखें। अगर अब यहाँ देखो, अगर पिस्टल जो है प्रेशर कांस्टेंट रखती है, नंबर 2 केस ये होता है कि पिस्टल क्या करे, प्रेशर को क्या करे, वेरिएबल करे। दोनों अलग अलग केस है। अगर पिस्टल प्रेशर को कांस्टेंट रखती है तब क्या होगा, समझो। अगर ये चाहेंगे कि हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो ऑब्वियस बात है आपसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन कर रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है इसको ऊपर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर पिस्टल अगर प्रेशर कांस्टेंट रहेगी तो यहाँ पे वर्क डन बाय द पिस्टल होगा, वर्क विल बी
डन बाय द पिस्टन, ठीक है। तो वर्क हुआ कितना, तो वर्क इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू क्या जानते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर फोर्स की जगह क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इनटू एरिया इनटू एस, ठीक है। तो एरिया इनटू एस दैट इज क्या बोल सकते हैं, पी डॉट वी, मतलब प्रेशर इनटू क्या हो जाएगा वॉल्यूम। चलिए पूछ लीजिए, देखते हैं कैसा है।